इस्लामाबाद में 28 साल लड़की के बेईमाना कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। सेक्टर F74 के मकान से आनी क्लिप, खून आलूद चाकू, पिस्तौल और 100 से ज़्यादा गोलियां बरामद। तमाम शवाहिद मकतूल और मुलजिम के सैंपल DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूल और मुलजिम के वालिदैन के अलावा मुलजिम के घर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलमबंद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इंग्लैंड समेत जिन मुल्कों में भी गया वहाँ से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। दौरान तफ्तीश मुलजिम की पुलिस को भटकाने की कोशिशें, केस से हटकर गैर ज़रूरी बातें कर रहा है। 2 रोज़ बाद भी बाज़ाबता बयान नहीं दिया। वज़ीर इंसानी हुकूक शरी मज़ारे का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा ख़वातीन पर तशद्दुद और उनके कत्ल का सिलसिला बंद होना चाहिए। यकीनी बनाना होगा कि कोई कानून से बाला नहीं। असर और रसूख रखने वाले और ताकतवर मुजरिम कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में लड़की के बहिमाना कत्ल केस का मुलजिम चाहे जहनी मरीज हो या नशा करने वाला, पुलिस इतना जानती है कि मुलजिम ने ज्यादती की और उस वक्त वो होशो हवास में था। गिरफ्तारी से पहले उसने एक शख्स को जख्मी भी किया। तफ्तीशी अफसर SP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिम या उसका बाप कितना ही बाअसर क्यों ना हो, सब तसल्ली रखें, पुलिस काम कर रही है। तमाम शवाहिद के साथ चालान पेश करेंगे। शवाहिद की अहमियत मुलजिम के बयान से ज्यादा अहम होगी। मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं, इंसाफ दिलाएंगे। लाहौर में तालिबा खदीजा को खंजर मारकर जख्मी करने वाला मुजरिम शाह हुसैन सज़ा मुकम्मल होने पर जेल से रिहा कर दिया गया। शाह हुसैन ने खदीजा सिद्दीकी पर खंजर के 23 वार किए थे। शाह हुसैन के खिलाफ 3 मई 2016 को खदीजा पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2017 में 7 साल कैद की सज़ा दी। सेशन अदालत ने अपील पर सज़ा कम करके 5 साल कर दी। जून 2018 में लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ा ख़त्म की, तहम सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में हाई कोर्ट का हुक्म ख़त्म करके 5 साल की सज़ा बहाल की थी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान पाक फौज तैनात होगी। ये तैनाती इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर की जाएगी। ISPR के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई के इंतखाबात के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त पर फौजी जवान आइन के आर्टिकल 245 के तहत 22 से 26 जुलाई के दौरान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर गायब नहीं होंगे। नए कानून के तहत वो पाबंद है कि पोलिंग स्टेशन पर नतीजे का ऐलान करके तस्दीक शुदा कॉपीज़ पोलिंग एजेंट्स को फराहम करें और साथ ही नतीजा व्हाट्सएप पर भेजें। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आर्मी, रेंजर्स और FC अपनी हिफाजत में बैलेट बॉक्स और रिटर्निंग अफसर को वापस पहुँचाने के जिम्मेदार होंगे। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर जलसे में शिरकत पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने PTI के 4 उम्मीदवारों अतीकुर रहमान, ख्वाजा फारूक, राजा मंसूर और चौधरी शहजाद की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से सिफारिश कर दी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के 12 में से 2 उम्मीदवार PTI से राबते की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का दावा, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान कल तड़ाकुल और कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने पर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक अमीर अब्दुल रशीद तुराबी की बुनियादी रुकनियत मनसूख कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। दावा किया कि एक उम्मीदवार 20 से 22 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे रहे हैं। चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि हर मुश्किल में साथ देने पर चीन की हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। दासू वाक़े के पीछे वो कुव्वतें हैं जो CPEC को नाकाम करना चाहती हैं।
कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज हर गुजरते लम्हे के साथ रेत में धंस रहा है। जहाज निकालने का कोई काम अब तक शुरू नहीं किया गया। काम कैसे शुरू किया जाए? पाकिस्तान के पास कम गहरे पानी के टग पुशेस मौजूद ही नहीं। तर्जुमान KPT के मुताबिक आलमी कवानीन के तहत जहाज निकालना मालिक की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कोमोडोर अली अब्बास का कहना है कि अगर जहाज के करीब पानी की गहराई ज्यादा है तो हाई वाटर टाइड में टग से उसे निकालने की कोशिश की जा सकती है। नॉटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कैप्टन अजमल महमूदी ने कहा, कराची पोर्ट का सिंगल टावर सब निगरानी कर रहा होता है। ये कहना काबिल मजम्मत है कि एक्शन इसलिए नहीं लिया गया कि इमरजेंसी कॉल या सिग्नल नहीं मिला था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला त्यामिर में लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराह कराक्रम मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। तर्जुमान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दावा, लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराक्रम 3 रोज से बंद थी। शाहराह बंद होने से सयाहों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। गिलगित स्टोर रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित स्टोर रोड 15 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हुई थी। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 22,928 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.30% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के 34,216 टेस्ट किए गए। कोरोना वबा के बायस एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। किसी ने गाय कुर्बान की तो कहीं बकरा कुर्बान किया गया। पहले रोज़ जानवर कुर्बान करने वाले आज बने मेहमान। ख़वातीन ने आजमाई खानों की नई तरकीबें। रात होते होते अब होगी मखसूस दुकानों पर रान रोस्ट, तो कहीं बनेगी कड़ाही और सजी। ईद की छुट्टी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लोगों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। हजारों गाड़ियां दाखिल होने से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी है। इस्लामाबाद के दामिने कोह पर नौजवानों की बारबेक्यू पार्टी और रक्स। स्वात में भी सयाहों का रश। कोयटा के गली मोहल्लों में मेले लग गए। बच्चों ने खूब तफरीह की। कराची में बड़ी शाहराहें साफ कर ली गई। गली मोहल्लों में आलाइशें मौजूद। लंडी कोतल चौरंगी पर बरसाती नाला कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से भर गया। लियाकताबाद नंबर 9 में गटर का पानी गलियों में आ गया। पानी से ताफुन फैल गया। इलाका मकीनों को ईद पर शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में भी कुछ इलाकों से आलाइशें ना उठाए जाने की शिकायत। कोयटा के निवाही इलाकों में आलाइश और कचरे के ढेर, सफाई के अमले के मुंतजर। पेशावर में आलाइशें उठाने का काम जारी। बाजौड़ के रागान डैम में 3 कश्तियां डूब गईं। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 11 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डैम पर नाकिस इंतजामात के खिलाफ रागान बाजार में एहतजाज। लाहौर में एयरपोर्ट के करीब एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज कार ओवरटेक करने पर एक शख्स पर तशद्दुद किया था। फैसलाबाद में ईद के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में 36 घंटों की लोड शेडिंग। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरे किए। फेस्को अफसरान दफातर से गायब। वफाकी वजीर पावर डिवीजन का शहरियों के एहतजाज का नोटिस। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर CEO फेस्को अरशद मुनीर को उनके ओहदे से हटा दिया गया। हमाद असर कहते हैं कि कल तक कायम मुकाम CEO फेस्को तैनात कर दिया जाएगा। हैदराबाद में शौहर के तशद्दुद से जाँ भाग कुर्रतुलैन के कत्ल केस में नामजद मुल्जिम 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुर्रतुलैन को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर 15 जुलाई को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ सकी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही चालान पेश किया जाएगा। लकी मरबत के तफरीही मकाम बहराम खेल में ईद पर मंचलों की हवाई फायरिंग। मुसलसल गोलियां चलाई गईं। तफरीह के लिए आए लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दाशू वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा को दौरा चीन की हिदायत की थी। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर करने वाली क़ुव्वतों को बेनकाब करेंगे। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह के बयान पर वफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान अमरुल्लाह जैसे दगाबाजों का नहीं बल्कि बहादुर अफगानों का मुल्क है। अमरुल्लाह जैसे मुट्ठी भर लोगों की अफगानिस्तान और ख़त्ते में दिलचस्पी कम ही है। अमरुल्लाह सिर्फ एक मरदार खोर हैं जो वक्त आने पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन अमान का मसला पड़ोसी मुल्कों पर इल्ज़ाम तराशी से हल नहीं होगा। मसले का हल मस्खरे कठपुतलियों के बजाय अफगानों को हकीकी नुमाइंदगी और जमहूरी हुकूमत देने से मुमकिन है। दिखावा करने वाले अमरुल्लाह साले जैसे लोग अजीम अफगान कौम की तारीख का छोटा सा हिस्सा है। अमेरिका ने मान लिया कि अफगानिस्तान के आधे अजला तालिबान के कब्जे में चले गए हैं। पेंटागन के मुताबिक तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आने वाले चंद महीने अफगान हुकूमत की लीडरशिप के लिए कड़ा इम्तहान होंगे। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अजला और सरहदी गुजरगाहों पर कब्जे के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। रेड क्रॉस ने अफगानिस्तान को आम शहरियों के लिए दुनिया की खतरनाक तरीन जगह करार दे दिया। रेड क्रॉस के मुताबिक पिछले 6 महीनों के दौरान लड़ाई में जख्मी होने वाले 50,000 से ज्यादा अफराद का इलाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। चीन के मामलात पर शोर मचाने वाला इसराइल का पेगासस मामले पर खामोश क्यों है? रूसी मीडिया ने सवालात उठा दिए। इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप की जानिब से बनाई गई टेक्नोलॉजी पेगासस से हुकूमतों ने दुनिया भर के सहाफ़ियों, सियासतदानों और अहम शख्सियात के फ़ोन टैप किए, जिस पर पूरी दुनिया मुश्तइल है। फ्रांसीसी सदर ने पेगासस जासूसी मामले पर नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुला लिया। बरतानिया में आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने की तैयारियां। हुकूमत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इस्लाहात के मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया। नए कानून के तहत हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वाली खबरें देने वाले सहाफ़ियों को 14 बरस की सजा हो सकेगी। नए कानून के तहत खुफिया मालूमात अफशा करने वाले सहाफ़ियों से दिफा का हक छीन लिया जाएगा। फाइजर वैक्सीन की 2 खुराकें कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ 88% मौसर रहीं। बरतानवी तहकीक के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 खुराकें भारतीय किस्म डेल्टा के खिलाफ 60% मौसर रहीं। फाइजर वैक्सीन की 1 खुराक 36% और एस्ट्राजेनेका की 1 खुराक 30% मौसर रही। कोरोना की वबा के बायस 2020 के दौरान अमेरिका में औसत मुतवक्की उम्र 1.5 साल कम हो गई। सियाह फाम अमरीकियों की औसत मुतवक्की उम्र में 2.9 साल, हिस्पानियों की 3 साल और सफ़ेद फाम अमरीकियों की औसत मुतवक्की उम्र में 1.2 साल की कमी रिकॉर्ड की गई। चीनी सूबे हेनन में बारिशों के बायस हादसात में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। कई अब तक लापता, सड़कों पर कई फुट पानी जमा। सबवे डूब जाने के बाद ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अरब अमीरात की रियासतों अबूधाबी, फुजैरा, अजमान और रासल खैमा में हालिया बारिशों के लिए नई टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल किया गया। पहले क्लाउड सीडिंग की जाती थी। नई टेक्नोलॉजी के तहत फजा में मौजूद बादलों को यकजा करके ड्रोन से बिजली का झटका दिया गया, जिससे बादल बरस पड़े। वेस्ट इंडीज़ पहुंचने पर कौमी क्रिकेट टीम के कोविड टेस्ट कर लिए गए। रिजल्ट मनफी आने पर कौमी स्क्वाड कल से ट्रेनिंग सेशन शुरू कर सकेगा। दौरा वेस्ट इंडीज़ में 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। तमाशाइयों के बगैर खेले जाने वाले विमेन सॉफ्टबॉल के मैच में मेजबान जापान ने ऑस्ट्रेलिया को 8-1 से हरा दिया। विमेन फुटबॉल में स्वीडन ने अमेरिका को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम और नजमा परवीन टोक्यो रवाना।
वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। बुर्का पहनकर बीवी की दस्तावेजात पर सफर करने वाला कोरोना वायरस का शिकार इंडोनेशियन शहरी पकड़ा गया। शहरी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पॉइंट से निकलकर जहाज में बैठ गया, लेकिन जब जहाज के वॉशरूम में बुर्का उतारकर मर्दाना कपड़ों में आया तो एयर होस्टेस ने पहचान लिया। शहरी की बीवी का कोरोना टेस्ट मंफी आया था। स्पेन की पार्लियामेंट के इजलास में चूहे ने मेंबरान की दौड़े लगवा दी, मेहमान बनकर घुस गया। तकरीर करती खातून मेंबर चूहा देखकर माइक पर चिल्ला पड़ी, कई मेंबरान सीटों पर उछल पड़े। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। मैं अनाया। क्या रोज़अप हो गया? अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें, कैसी लगती हूँ? पटाखा लड़की है वो। ईद का हर पल जियो। और ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और ब्लॉकबस्टर मूवीज जियो देखने वालों ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर 2 दिन रहे साथ, कल भी रहिए साथ।